मेष राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी 180 डिग्री के कोण पर है। ये 180 डिग्री के कोण पर अब तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। ये तुम्हारी जिंदगी अब 180 डिग्री के कोण पर लेगी बड़ा यू टर्न। मार्च सन 2026 से जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन तुम्हारी आगे आने वाली पुस्तों को बदल देंगे। देखिए, कुछ ग्रह गोचर की बात हम कर लेते हैं, उससे ही तुम्हारे जीवन का बड़ा बदलाव अब होगा। यहां बात करें तुम्हारे लगन के स्वामी की। लगन का स्वामी बनता है मंगल। मंगल 23 फरवरी सन 2026 को उच्च की अवस्था से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो तुम्हारे 10वें घर से निकलकर मंगल 23 फरवरी सन 2026 को पूरे मार्च तक 10वें घर से निकल के तुम्हारे 11वें घर में रहेंगे। यहां मित्रों, दूसरा जो महापरिवर्तन होगा वो 2 मार्च सन 2026 से होगा। देखिए, जीवन का बड़ा बदलाव, धन दौलत मान सम्मान नौकरी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे जीवन में जो अधूरे काम हैं वो पूरे होने, ये सब चीजें शुक्र से और शनि से देखी जाती हैं। शुक्र ग्रहों का राजा है। किसका? जीवन में लग्जरी का, तरक्की का, बेशुमार दौलत, तुम्हारे कामों में सफलता, सुंदरता, अच्छा घर गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकरी और व्यापार, तुम्हारी आय के स्रोत, ये सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। शुक्र इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल चल रहे हैं और मेष राशि वालों के तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चल रहे हैं, क्योंकि यहां शुक्र अब उच्च के 2 मार्च सन 2026 से होंगे सुबह के 7:44 पर। तो यहां जब शुक्रदेव मालव्य राजयोग बनाएंगे तो ये शनि के संग युति भी बनाएंगे। शनि इस समय आपके 12वें घर में चल रहा है। मेष राशि वालों की दाल पतली हो गई है। कारण क्या है कि शनि की 7.5 और शनि की 7.5 का कुप्रभाव। शनि क्या है? शनि का खेल बहुत निराला है, साफ सुथरा शीशे जैसा काम है। ये कहीं भी अपनी तराजू में जो है तोलक पूरी संतुलित मात्रा में देता है। मगर आप कहेंगे कि हमने तो जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जीवन में हम जो है काम कर रहे हैं और हमने कोई किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया। मगर मेरे प्रिय मित्रों मेष राशि वालों, ये जो जिंदगी है, ये जो तुम्हारी राशि है, ये जो तुम्हारी जन्म कुंडली है, इसका जो जन्म है, इसका जो कनेक्शन है वो तुम्हारे पिछले जन्म से भी है। तो ये मान के चलो 50% पिछला जन्म और 50% इस जन्म को मिला दें तब 100% बनता है। तो पिछले जन्म का लेखा जोखा शनि, राहु और केतु ये दिखाते हैं, पूरी पिक्चर पिछले जन्म की दिखाती है। अब यहां बात करें तो तुम्हारे 12वें घर में शनि 7.5 लगा के बैठे हुए हैं, जो 2031 को खत्म होगी। अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड है, मगर इससे पहले कुछ शनि महाराज राहत की सांस तुम्हें पहुंचाएंगे। 12वें घर में शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में खर्चे बहुत करवा देती है, कर्जे बहुत करवा देती है, बेमतलब की जीवन में टेंशन देती है, काम धंधे नौकरी का बार बार उतार चढ़ाव में जाना, नौकरी का छूट जाना और बार बार तुम्हारे जीवन में फ्लक्चुएशन आना, ये सब चीजें शनि जब 12वें घर में बैठता है तो होता है। मगर शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक ही ग्रह काफी है, वो है शुक्र। शुक्र शनि की युति 2 मार्च सन 2026 को बनेगी। ये वो वाला समय होगा जो 2026 का पूरा जो वर्ष है वो 180 डिग्री के कोण में घूम जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से वो वाला शुरू होगा जो तुम शनि की 7.5 से मुक्त थे। तो ध्यान रखो कि तुम्हारे 12वें घर में शुक्र शनि जब आएंगे तो तुम्हारे जीवन में बड़ा जो है परिवर्तन तो लेके आएंगे। देखिए, इंसान सोचता कुछ और है, मगर
हकीकत में कहानी कुछ और निकलती है। किताबों में जो तुमने पढ़ा होगा वो कभी हकीकत में तुम्हारे जीवन में बयां नहीं हुआ होगा। ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। इंसान जब शिशु अवस्था में होता है, फिर उसके बाद में वो शिशु अवस्था से निकल के किशोरावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था से निकल के फिर वो अपनी जवानी में आता है। तो कहानी कुछ और होती है, किताबों में कुछ और लिखा होता है और हकीकत में कुछ और लिखा होता है। सारा कुछ राशि और जन्म कुंडली के आधार पर होता है। दूसरी बात करें तो एक राजयोग और बनेगा जो तुम्हारी जिंदगी को पुनः यू टर्न पे लिया जाएगा और 180 डिग्री के कोण पे ये जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ 11 मार्च सन 2026 को, यानी जैसे ही होली का पूजन होगा उसके बाद जो 11 मार्च सन 2026 का लगेगा, उसमें लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं वक्री। देखिए वक्री ग्रह, चाहे वो शनि हो, राहु हो, मंगल हो या गुरु हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो नैसर्गिक ग्रह में अशुभ ग्रह हो या क्रूर या पापी ग्रह हो, सबकी संज्ञा बराबर है। जो भी ग्रह वक्री होता है वो 3 गुना बुरे रिजल्ट देता है और वो भी शत्रु राशि में बैठे हुए। तो यहाँ मिथुन राशि में जैसे ही 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, ये बहुत अच्छा समय होगा मेष राशि वालों, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हुए हैं, मेहनत के घर में, और वह जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन की दुख कष्ट परेशानियां दूर करेंगे। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, छोटी तबके की नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास की नौकरी करते हैं या बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज पर नौकरी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, वो दुखियारा व्यक्ति जो लंबे समय से दुखी है, उसकी परेशानियां ये मार्च सन 2026 से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ग्रहों का अपना अपना शुभ प्रभाव आएगा। इधर 14 मार्च सन 2026 से सबसे बड़ा परिवर्तन फिर आपके जीवन में होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 180 डिग्री के कोण पे आपकी पूरी जिंदगी घूम जाएगी और जिंदगी लेगी बड़ा यू टर्न। जो सोचा नहीं था उससे 4 गुना पाओगे, जो जीवन में खोया है उससे 4 गुना पाओगे। जीवन के दुख दर्द कष्ट आते हैं तो जिंदगी जीना काटना बहुत बुरी हो जाती है। देखिए जीवन अच्छा चलता रहे, परेशानियां कम आए, जीवन में संकट कम आए, नौकरी व्यापार धंधे आपके काम रोजी रोजगार व्यापार जो इनकम ऑफ सोर्स के हैं अच्छे चलते रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा चलता रहे, जमीनी झगड़े ना हो, परिवार में रट्टे फसाद फजीयत ना हो, ये जिंदगी बहुत सुकून भरी होती है और परिवार में छोटी छोटी खुशियां आती रहें, आपके जीवन में बड़े बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते रहें। इससे जीवन का निर्वाह अच्छा होता है और व्यक्ति के अंदर खून की मात्रा बढ़ती है और खुशी आती है, क्योंकि खून मंगल है। अब यहाँ 14 मार्च सन 2026 से ग्रहों के जो राजा हैं वो है सूर्य। सूर्य के सारे ग्रह आसपास चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, पिता है। सूर्य पूरे पिछले 1 माह से यानी 14 फरवरी से 14 मार्च तक ग्रहण लगा के चल रहे थे, वो भी किससे चल रहे थे? राहु से। तो कुंभ राशि से निकल के सूर्य महाराज आपके 12वें घर में मीन राशि में चले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा समय होगा, रिलीफ का समय होगा, आपके काम बनेंगे, पुरानी परेशानियां दूर होंगी, जीवन में संकट दुख कष्ट आपके छूमंतर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ जब ग्रहों की पोजीशन अच्छी आ रही है तो आपके जीवन में बदलाव होना तो संभव है। देखिए जीवन क्या है, ग्रहों से भरा हुआ है। इंसान जो सोचे वो हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी राशि को देखिए, अपनी जन्म कुंडली को देखिए, तब उसके हिसाब से चलेंगे तो जीवन आपको सरल होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो सोचते आप कुछ और हैं और जिंदगी में होता कुछ और है। यानी आप जन्म कुंडली से विपरीत जा रहे हैं, दिशा से विपरीत जा रहे हैं, राशि से विपरीत जा रहे हैं। तो विपरीत मत जाइए, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जब काम करेंगे, विपरीत दिशाओं में जब मेहनत करेंगे, विपरीत दिशाओं में जब संघर्ष करेंगे, विपरीत दिशाओं में एफर्ट्स लगाएंगे तो कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। इस बात को मेरी कान खोलकर सुन लेना। जब विपरीत दिशाओं में काम करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, संघर्ष ही मिलेगा। उसके रिजल्ट जब 100% काम करोगे तो 10 से 20% आएंगे। अब आ जाओ सही दिशाओं में काम करने से क्या होता है। जो मैंने बात बताई उसको सबसे पहले ध्यान रखो, कॉपी पेन लेके लिख लो। दूसरी बात,
अगर सही दिशा में ताकत लगाओगे, सही दिशा में एफर्ट्स लगाओगे, सही दिशा में संघर्ष लगाओगे तो कामयाबी अपने आप बिगुल के रूप में शोर मचाएगी। दुनिया तुम्हारे जीवन को देखेगी, 10 लोग पूछने आएंगे, 10 लोग तुमसे तुम्हारी तारीफ करने आएंगे, मगर तुम पे समय नहीं होगा कि तुम अपॉइंटमेंट उनसे ले सको। यही जिंदगी का मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, यही जिंदगी का सार है। आपको सही दिशा पकड़ना जरूरी है, तब आपके जीवन में भर भर के खुशियां, झोलियां, दौलत, शोहरत, आपकी कामयाबी आपके कोहिनूर हीरे के मुकद्दर चूमेगी। मेष राशि वाले होते बड़े जज्बाती हैं, होते बड़े ताकतवर हैं। वो जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को करके ही रहते हैं, क्योंकि उनके लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल साहस है, पराक्रम है, आपके जीवन में दौड़ता हुआ खून है, आपके भाई का कारक है, आपके जीवन में आपका परिवार है, आपके जो खून के रिश्ते, रक्त संबंधी रिश्ते हैं वो हैं, आपके जीवन में खुशियां हैं। मगर मित्रों, जब मंगल खराब हो जाता है, बद हो जाता है, अशुभ हो जाता है तो आपकी खुशियों में नजर लगा देता है। आपके काम 99 पे आके 1 पे हो जाते हैं। आपके जीवन में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके जीवन में आपके खून में इन्फेक्शन आ जाता है। जो आप सोचते हैं उसका विपरीत होता है। आपके जीवन में बार बार आपको धोखा मिलता है, लोग बाग धोखा देने आते हैं, क्योंकि यहाँ जब मंगल अशुभ हो जाता है, राहु के संग, केतु के संग, शनि के संग जब युति बनाता है तो वो व्यक्ति के जीवन में बार बार उसे धोखे का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, मार्च सन 2026 से समय बहुत अच्छा आ रहा है। जीवन में हर वो परेशान इंसान जो जीवन में भुगत रहा है, जिसके जीवन में तरक्की नहीं है, वो तरक्की अवश्य मिलेगी। मगर ध्यान रखना मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। देखिए, जीवन में खुशियां आती हैं, तरक्की आती है, इंसान मुकाम पे पहुंचता है तो 10 लोग उसमें उंगली करने आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, कोई प्रॉपर्टी बेचो या किसी भी रूप में रुपए का लेन देन करो, किसी को उधार पैसा दो या किसी से उधार पैसा लो। जुआ, सट्टा, लॉटरी वाले मसले, इनसे दूर रहना है। किसी को पैसा दो तो सोच समझ के दो, नहीं तो पैसा लौट के आना मुश्किल होगा। दूसरी बात सावधानी की आपको बरतनी है कि किसी से कर्ज लो तो उतना ही कर्ज लो जितना कि चुका सको। बेफजूली में कर्ज लेना आपके लिए नुकसान का सामना साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए 12वें घर में शुक्र और शनि की जो युति आएगी आपके जीवन में, जो जिस शुक्र शनि की युति आएगी, ये शानो शौकत पर, विदेश यात्राओं पर, आपके जीवन में रंगमंच पर, शुभ कार्यों पर खर्च तो करवाएगी। मगर मेरे प्यारों, ध्यान रखना, खर्च उतना ही करें जितना कि उसको समेट सकें। कर्ज लेके खर्च करना बाद में नुकसान का कारक साबित होगा। कोई भी व्यापार करें, छोटी पूंजी से करें, रिस्क वाले कामों से दूर रहें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भ्रमिक योग हैं जिसमें राहु कुछ फायदा देके नुकसान दे जाता है, तो आपको रिस्क वाले काम, चाहे सोने चांदी वाले काम हो, चाहे शेयर सेंसेक्स वाले काम हो, जुआ सट्टा लॉटरी वाले काम हो, इनसे आपको दूर रहना है। इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना जब तक आप अपनी जन्म कुंडली और राशि पे काम नहीं कर लें। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनि शुक्र की युति ये एक राजयोग बनाएगी, मालव राजयोग। ये राजयोग लक्ष्मी को लेके आता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मगर उन लोगों के लिए समय को जो है जाहिर नहीं होने देना है जो तार छड़ाप वाले काम करते हैं। मेरे प्यारों, वही काम करें जिसमें आपको अनुभव हो, जिसमें आप रिस्क ले सकें, जिसमें आपका पूरा मसला रिसर्च का हो। पहले काम को समझिए, देखिए, अपनी राशि को देखिए, अपनी कुंडली को देखिए, तब उस पर काम करिए, तो इससे धोखे की संभावना कम रह जाएगी। नहीं तो विपरीत दिशाओं में काम करेंगे तो फिर नुकसान आपका है। ध्यान रखिए, पड़ोसी ने जो काम किया, आपके रिश्तेदार ने जो व्यापार किया, या आपके कोई दोस्त मित्र यार ने कोई व्यापार किया, तो वो जरूरी नहीं है उसका चल रहा है तो आपका भी चले। वो उसकी किस्मत है, वो उसकी जन्म कुंडली है, वो उसकी कोई राशि है। जब उसकी किस्मत में वो काम है, वो चल रहा है। आप अपनी राशि को देखिए, अपनी जन्म कुंडली को देखिए, शनि की 7.5 को देखिए, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो ये डिसीजन आपके जीवन में सुनहरे पल लेके आएगा, खुशियां देगा,
लाभ देगा, वाहेगुरु का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर की कृपा आएगी और आपके काम बनेंगे। इस मार्च सन 2026 में आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। किसी की शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, या कोई घर में संतान की से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जिनके माता पिता मेष राशि के हैं, या जो बच्चे मेष राशि के हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, कहीं कोई भटकाव नहीं करना है। कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू भी और एग्जाम भी पास आउट होंगे। तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए, समय को गवाइए मत ही। जो मैंने सावधानियां बताई हैं उस पर गौर करिए, जो मैंने राजयोग बताए उस पर काम करिए, तो निश्चित मेष राशि वाले बहुत बड़ी उपलब्धि लेंगे, रंग से राजा बनेंगे, दुनिया उनकी ताजपोशी करेगी और सब आपके कामों की वाहवाही करेगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिएगा।